वेलकम टू जीएस न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं बात करने वाला हूं मनु स्मृति को लेकर के। आखिर आप सोचते होंगे कि आप जीएस न्यूज़ तक वीडियो बनाते हैं, मसीह भाई बहनों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो मेरे प्रियो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मैं मनु स्मृति को लेकर के क्यों बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ कि आज ओबीसी, एससी और ओएसटी के लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज लाखों और करोड़ों की संख्या में, भारत देश की बात करता हूँ, लाखों और करोड़ों की जनसंख्या आज वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रही है। क्यों ग्रहण कर रही है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, जिसके पीछे हम देखते हैं मनु स्मृति है, जो कि आज मैं एक ऐसा काला चिट्ठा रखूंगा मनु स्मृति का, जो कि हमें और शूद्रा यानी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मनु स्मृति रूल्स ऑफ यानी फॉर शूद्रा यानी शूद्र, ये कुछ मनु आदि के विचारधारा थे जिन लोगों ने मनु स्मृति को लिखा वो बहुत अपने को राजा और दूसरे को मतलब दलित, एससी, एसटी, ओबीसी बना करके रखना चाहते थे। इन्होंने 4 वर्णों में विभाजित किया था। अब इनका कहना है कि 4 वर्णों का मतलब ये नहीं था। 4 वर्णों का मतलब ये था कि जिसके पास ज्ञान और बुद्धि और समझ होगी वो पहले में आएगा, फिर उसके बाद वो चौथी श्रेणी में आएगा जिसके पास न ज्ञान और न बुद्धि होगी। लेकिन मनु स्मृति इस पर क्या कहती है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूं कि आरएसएस और बजरंग दल और बीजेपी इस चैनल को छोड़ के चले जाएं, वरना आप इतना पछताएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम आखिर करें क्या। इसीलिए मैं हमेशा पहले ही मतलब बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देता हूं कि बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी इस वीडियो को ना देखें, वरना आप कहेंगे कि हमारे ग्रंथ को और क्यों झूठा साबित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं अपनी तरफ से झूठा नहीं बोलता हूं और ना ही मैं अपने मुंह से बकता हूं फालतू की बातें। जो लिखा हुआ है मनु स्मृति में उसको मैं आपको पढ़ के केवल सुनाता हूं और आपको समझाता हूं, बस इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, सही बात है, हम क्यों बोल रहे हैं, आपका सवाल भी सही है, क्यों बोल रहे हैं। आप हमारे मसीह भाई बहनों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें लाठी डंडों से मारते, उन्हें प्रार्थना करने नहीं देते हैं, और आप कहते हैं कि हम ना बोलेंगे। आप में हिम्मत है, ताकत है तो आप रोक करके दिखाइए। उन सभी लोगों से जो पिछली भाग में जो हमने देखा था, यानी पहले भाग में मैंने बनाया तो वीडियो उसमें अपलोड किया जब चैनल पे, तो बहुत सारे कट्टरपंथ थे कि हम आपको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मार देंगे, बहुत सारी धमकियां मिली। तो मैं क्या डरने वाला हूं, पीछे हटने वाला हूं? नहीं, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं कहता हूं सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने हजारों साल से भारत देश के मूल निवासियों को आपने गुलाम बना करके रखा, उन्हें जकड़ के रखा, उनसे गुलामी करवाई, उन्हें शिक्षा से दूर रखा, उन्हें हर एक प्रकार से आपने दूर रखा और उन्हें अछूत कहा। तो मेरे प्रियो, आप बने रहिएगा। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एक एक श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा, उसका बताऊंगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तब आप यकीन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आज सबूत के ज़्यादातर सबूत मांगते हैं। क्योंकि मैं आज पढ़ना चाहता हूं, पहले थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता देता हूं कि जो मनु स्मृति रूल्स फॉर शूद्रा है, मनुवाद जिसे बोलते हैं, मनुवाद अभी तक भारतीय समाज को गहराई तक जकड़े हुए हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी ये हिंदू बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण ये ग्रंथ है। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, क्योंकि लिखा हुआ है, आप जब पढ़िएगा, अनेक प्रकार की अमानसताएं, ऊंच नीच, अनेक प्रकार की इन्होंने शोषण किया, बहुत सारे अत्याचार किए। अब बात करते हैं, देखिए 10 श्लोक, 10 यानी अध्याय 10 श्लोक 95 से 98 जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इसमें, नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की
वृत्ति को लोभ वश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीन कर उसे तत्काल निकासित कर दे। मेरे प्रियो, इस श्लोक का मतलब का क्या है? इस श्लोक का कहने का मतलब है जो नीच वर्ण के लोग हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी और अदरवाइज जितनी भी कम्युनिटी हैं, छोटी छोटी रिलीजन में आदिवासी लोग हैं, उनके लिए ये श्लोक है मेरे प्रियो। किनके लिए है? उनके लिए है जो शूद्र वर्ण में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को आप जानते हैं कि वह पंडित अपना पंडिताई करते हैं, कथा सुनाते हैं, और क्षत्रिय को जानते हैं कि वो बहुत अपने आप को ताकतवर समझते हैं, और वैश्य को आप जानते हैं कि बनिया होते हैं, दलाल होते हैं। तो उसके बाद जितनी भी बस्ती हैं वो शूद्र वर्ण में आते हैं। इस बात को स्पष्ट रखना। और यहाँ पे लिखा हुआ है मनुस्मृति में अध्याय 10 और 95 श्लोक 95 से 98 में लिखा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो नीच वर्ण का यदि मनुष्य ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृद्धि, मतलब उसके जैसे अपने अंदर ताकत और जीवन को जीना चाहे और उसके पास सत्ता आ जाए, उसके पास कुछ आ जाए, तो राजा को क्या करना चाहिए? उसकी सारी संपत्ति को छीन करके तत्काल उसे क्या कर देना चाहिए? निरस्त कर देना चाहिए या फिर निकासित कर देना चाहिए। ये लिखा हुआ है मेरे प्रियो। अब ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है तो किसको हजम होने वाला है? आप अच्छा खाना खाएं, आप अच्छा पानी पिएं, आप अच्छे घर में रहें, आप एसी वाले में रहें, और हमको एक झोपड़ी भी नसीब ना हो। तो ये है विचारधारा मनुस्मृति को। मैं पहले कहता हूं, धैर्य रखना, विश्वास रखना। अंत तक इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। अब चलते हैं दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है 10 और 123 और 124 तक। यहां पे पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूं। 10, 123 और 124 तक में लिखा हुआ है, ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कार्य मतलब कर्म है। एक बार फिर से पढ़ता हूं। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म हो गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। यहाँ पे इस श्लोक का मतलब क्या है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों की सेवा ही करना, जो निचले स्तर के लोग हैं, जो निचले लोअर कास्ट के लोग हैं, वो यदि ब्राह्मण की सेवा करते हैं तो उनका कर्म ही है वो, और यदि नहीं करते हैं तो उनको कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो ये अब कौन सी तकनीकी है, कौन गधा लिखा है, इसे मुझे समझ में नहीं आता है। अब आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है 10 के 129 और 130 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़िएगा, शूद्र धन संचय करने में सामर्थ्य होता हुआ भी धन का संग्रह ना करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। आप कहेंगे वाह क्या बात लिखी हुई है मनुस्मृति में, क्योंकि आपके सामने ब्राह्मण कभी भी मनुस्मृति को पढ़ ही नहीं सकता है। ये सच्चाई है, किसी के सामने वो नहीं पढ़ सकता। और मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि शूद्रों के सामने ब्राह्मण कभी भी मनुस्मृति को नहीं पढ़ेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है शूद्र धन संचय करने में सामर्थ्य होता है, वो ताकत, धन, दौलत, शौहरत सब कुछ करने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पे मनुस्मृति उस व्यक्ति को, शूद्र वर्ण के व्यक्ति को कहती है धन का संग्रह वो ना करे। इससे क्या होगा? क्योंकि धन पा करके शूद्र ब्राह्मण के बराबर हो जाएगा तो उसे सताएगा। अब यहाँ पे बराबरी वाली बात आ गई है, इसीलिए मनुस्मृति में लिखा हुआ है, कहा गया है। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें शूद्रों को नीचा दिखाया गया और शूद्रों को शिक्षा से दूर किया गया। यहाँ पे आपको धन रखने की इजाज़त नहीं है, जो कि ये कहते हैं कि हम इसे भारतीय संविधान की तरीके लागू करना चाहते हैं। अब मेरे प्रियो, अगर ये भारत का संविधान जैसे बन जाए, मान लीजिए सपोज करिए
कभी भी जीवन में, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, जीवन में एक कल्पना करके आप सोचिए, यदि मनुस्मृति को संविधान बना दिया जाए तो आपकी क्या हालत होगी, आप क्या सोचेंगे, आपके ऊपर कैसी विपत्तियां आएंगी, क्या कभी आपने सोचा इस बारे में? इसीलिए ब्राह्मण आपके सामने कभी भी मनुस्मृति की बात नहीं करते हैं। आगे लिखा हुआ है, पढ़िएगा, धैर्य रखिए, बहुत है मेरे पास पूरी किताब रखी हुई है मनुस्मृति की, जो कि ओरिजिनल कॉपी है। आज तो डुप्लीकेट कापियाँ मार्केट में आने लगी हैं, तो इसलिए उसमें सुधार की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे लिखा हुआ है 4 के 61 और 62 में लिखा हुआ है, जिस देश, इसको सुनना ध्यान से, जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास ना करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनाने का अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, आपने देखा 4 के 61 और 62 श्लोक में लिखा हुआ है कि जिस देश में शूद्र राजा हो, उस देश में ब्राह्मण को रहने की इजाजत नहीं है, वहां पे निवास ना करे, क्योंकि शूद्र जो होता है, यानी क्योंकि शूद्रों का राजा बनने का अधिकार नहीं है। अब ये बताइए, क्या हर एक इंसान इस पृथ्वी पर है, मान लीजिए मैं शूद्र हूं, क्या मुझे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, मुझे सत्ता का अधिकार नहीं है, मुझे राजा बनने का अधिकार नहीं है? है। तो आखिर मनुस्मृति में क्यों लिखा हुआ है? अब उन लोगों से पूछिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है 7 के 37 और 38 में लिखा हुआ है, राजा, ध्यान से सुनिएगा, राजा प्रातःकाल उठ करके तीनों वेदों को ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उसके कहने के अनुसार कार्य करे। यहां पे लिखा है जो शूद्र है उसे क्या करना चाहिए? उठ करके प्रातःकाल उठ करके तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें। यहां पर क्या कह रहा है? मनुस्मृति कि उसकी सेवा करे। राजा होते हुए भी आप ब्राह्मण विद्वानों की आप सेवा करेंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आखिर ऐसा क्यों लिखा है? अब तो उनसे पूछे, ब्राह्मण लोगों से, जिन लोगों ने इसे लिखा। मुझे लगता है सीधा सिंपल इसका इतना ही उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को गरीब बना करके रखो, उनको शिक्षा से हर एक चीज़ से वंचित रखो, उनको पढ़ाई लिखाई से हर एक चीज़ से दूर रखो, तब वो हमारी गुलामी करेंगे। इसमें और सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है। आगे लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। 8 के 22 और 23 श्लोक में लिखा हुआ है, जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश कीचड़ से धसी गाय की भांति दुख पाता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बहुत मतलब जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो उसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इतना मुझे संस्कृत नहीं आती है। तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश के मतलब अनेक प्रकार की भांति दुख पाता है। ये 8 के 22 और 23 में लिखा हुआ है। राजा होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि मनुस्मृति के अनुसार आप चलेंगे तब। आगे लिखा हुआ है 9 के 189 और 190, इसमें लिखा है, मतलब 79 से 90 में लिखा हुआ है, ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति की व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। वाह, क्या बात लिखी है! यहाँ पे कहा गया है ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जा सकती है। यदि कोई शूद्र राजा है तो ब्राह्मण की संपत्ति नहीं ले सकता है। और यहीं पे लिखा हुआ है, यह एक निश्चित नियम है और मर्यादा है
कि जो नीच जाति के लोग हैं उनकी संपत्ति, उनका उत्तराधिकारी जो भी होगा उसे ब्राह्मण आसानी से ले सकता है, ये लिखा हुआ है। और बहुत एक ये काला है मेरे प्रियो, काला से अब इसके बाद क्या आता है मुझे समझ में नहीं आता। काला चिट्ठा सभी खतरनाक है, इसीलिए ओबीसी एससी एसटी लोगों से छुपाया गया है। पढ़िए मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि जीवन में आपके क्या होने वाला है, और मनुस्मृति को ये संविधान बनाना चाहते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है 8 के 271 और 272 में लिखा है, यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे यह एक कहे देव दत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुली लंबी लोहे की छड़ उसके मुंह में कील दी जाए, मतलब डाल दी जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उसके नाम का और वर्ण का उच्चारण करता है, तब यहाँ पे इतनी कठोर सजा दी गई है कि यदि कोई शूद्र व्यक्ति किसी व्यक्ति का उच्चारण करता है, तिरस्कार पूर्वक उच्चारण करता है, जो कि ब्राह्मण के नाम से या फिर ब्राह्मण जैसे उच्चारण करता है, तो 10 उंगली लंबी, मतलब 10 उंगली को आप छोड़ेंगे जितनी लंबी होगी, तो उसके मुंह में उस छड़ी को लोहे की डाल दी जाए गरम करके, जो कि लिखा हुआ है 8 के 271 और 72 में लिखा है। मेरे प्यो, क्या ये कानून है? क्या ये नियम है? क्या इसे ईश्वर ने लिखा है? क्या इसे किसी परमेश्वर ने लिखा है? क्या इसे किसी भगवान ने लिखा है? सोचिए, कल्पना करिए। आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, 8 के 281 और 82 में लिखा है, यदि शूद्र वर्ग के ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों को और लिंग को, और अगर उसकी ओर अपमान वायु निकालने वाले उसकी गुदा को काट दें। कितना दर्दनाक है मेरे प्रियो। यहाँ पर ब्राह्मण किसी मतलब निचले स्तर, लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर थूक दे, मार दे, काट दे, कुछ भी कर दे, तो कोई कानून नहीं है। यदि एक ब्राह्मण के ऊपर कोई व्यक्ति थूक दे, उसे मार दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तो उसका होंठ काट देना चाहिए, उसका मुंह काट देना चाहिए, उसका लिंग काट देना चाहिए। मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये आपके लिए अपमान है। और जो मसीह भाई बहनों के ऊपर अपमान करते हैं, और जो दलित और एससी एसटी ओबीसी के लोगों के ऊपर आप काम करते हैं, वो सही है, वो आपकी नज़र में सही है। ये बताता है आपको, मैं नहीं कहता हूँ, ये आपका मनुस्मृति बताता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो लिखा है वो मैं वही पढ़ता हूँ। आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, आप याद रखिएगा, 8 के लिखा हुआ है 279 और 80 में लिखा हुआ है, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए, तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे, तब उसका पैर कटवा दिया जाए। हाँ, ये तो शाहजहां वाली बात आ गई भाई, उसने ताजमहल बनवाया था, मजदूरों का हाथ कटवा दिया था। कितनी अच्छी बात है और कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखी हुई है। यदि कोई शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए, तब उसका हाथ कटवा देना चाहिए। और यदि कोई शूद्र व्यक्ति गुस्से में ब्राह्मण को लात मारे, तो उसका पैर ही कटवा देना चाहिए। ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में। मेरे प्रियो, आप समझने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन आपको जानना भी जरूरी है। यदि आप जानेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? आगे लिखा हुआ है, यहीं पे पढ़ते हैं, 8 के 381 श्लोक में लिखा हुआ है, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध में समान दूसरा कोई बड़ा बाप यानी पाप नहीं है, अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी ना लाए। यदि मैंने सही से नहीं पढ़ा, एक सेकंड, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। अब समझ में आ गया कि यदि कोई
शूद्र किसी ब्राह्मण का वध करता है, उसे मार देता है गुस्से में आकर, ये कैसी भी कारण है उसे कत्ल कर देता है, काट डालता है, मार डालता है, तो क्या है, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है सृष्टि पर। इस बात को याद रखना, आप डर के रहना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मनुस्मृति में, इस बात को याद रखना। क्या लिखा हुआ है? इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अतः राजा के वध के मन में, अपने मन में विचार भी न लाए कि मुझे राजा को नहीं मारना है, मुझे ब्राह्मण को नहीं मारना है, वरना इससे बड़ा पाप मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। यही सब सुना सुना करके, दिखा दिखा करके आज तक लोगों को डरा करके इन लोगों ने रखा है। मेरे प्रियो, ये सच्चाई है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे, अभी छोटे होंगे, मुझसे बड़े होंगे एज में, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपकी भी आंखें खुलेंगी कि आखिर क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, यदि एक ब्राह्मण किसी व्यक्ति को काट डाले, मार डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पाप नहीं है, सब पाप माफ है, कोई बड़ा पाप नहीं है। यदि वहीं पे कोई शूद्र व्यक्ति, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग यदि किसी ब्राह्मण को मार देते तो संसार में इससे बड़ा पाप है ही नहीं है, इसीलिए लोग डर जाते हैं। तो आप डरते हैं, मत डरना। ये सब एक फालतू और अफवाह बातें हैं जो लिखी हुई हैं, एक मनगढ़ंत कहानियां हैं मेरे प्रियो। आगे लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि हालांकि प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, वो भी वीडियो को देखते हैं, लेकिन वो भी सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए कि आपको जानना जरूरी है। लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 8 के 271 और 72 में लिखा है, यदि शूद्र यदि अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह में, कान में और राजा गर्म करके तेल डलवा दे। ये तो मैंने पहले भी श्लोक पढ़ा था। लिखा हुआ है कि यदि कोई शूद्र व्यक्ति होता है, ओबीसी, एससी, एसटी का, तो वो क्या करे, यदि ब्राह्मण को उपदेश दे, उसे सुनाए, तो राजा उसे क्या करे, उसके मुंह में, उसके कान में खौलता हुआ गरम 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तेल खौलता हुआ उसके कान और मुंह में डाल दे कि वो ना बोल पाए ना सुन पाए। तो ये लिखा हुआ है, ये काला सच है। आगे लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे 10 मतलब अध्याय 10 और श्लोक 125 और 126 में लिखा हुआ है, शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न अपनाने को, पुराने वस्त्र बिछाने के लिए धान का पुलाव और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। क्या बात है, आप खाएं मेवा और शूद्र खाएं, अब क्या कहें भाई। ऐसा जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत शर्म आती है कि ऐसे इस गधे ने, कौन से गधे ने इसको लिखा हुआ है, मेरे तो यही नहीं समझ में आता है। शूद्र को भोजन जूठा देना चाहिए, जो अन्न होता है वो झूठा, मतलब जूठा होना चाहिए, और कपड़े पहनने के लिए वस्त्र जो होते हैं, बिछौने होते हैं, वो पुराने होने चाहिए, और जो चावल पुलाव जिसे हम बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, उन्हें नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो शक्तिशाली और ताकतवर हो जाएंगे, तो हम ब्राह्मण लोगों को मारेंगे और गुलामी हमारी कौन करेगा। तो ये इस श्लोक में लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैं 1-2 और पढ़ना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ी हो भी रही है। देखिए 11 और 131 और 132 में लिखा हुआ है, बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौवा, किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है, अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। क्या बात है, वाह। जैसे बिल्ली को मार सकते हैं, नेवला को मार सकते हैं, मेढक को मार सकते हैं, कुत्ते को मार सकते हैं, कौवा को मार सकते हैं, वहीं पर लिखा हुआ है कि उसी तरीके एक शूद्र की मृत्यु हो जाए तो इसी समान है। क्या बात है, ऐसा तो मैंने जीवन में कभी भी सोचा भी नहीं था कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा होगा। जब मैंने पढ़ने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश की, तब मेरे समझ में आया। मैंने कहा लोगों को भी बताते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, यदि कोई शूद्र किसी दिग्गज को गाली देता है तब उसका जीभ काट देना चाहिए, क्योंकि वह ब्राह्मण के निमित्त
अंग से पैदा हुआ है। क्या बात है। यहाँ पर यदि कोई शूद्र व्यक्ति होता है, किसी ब्राह्मण को गाली देता है, तो उसकी जीभ को काट देना चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि वो शूद्र है, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे अपने पैरों से पैदा किया है, इसलिए उसकी जीभ और कान और मुंह हाथ सब काट देने चाहिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, एक और पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा। निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से श्रेष्ठ वर्ग के व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उससे क्षति पहुंचाए, तब उसका क्षति के अनुपात के अंग कटवा दिया जाए। मुझसे तो आगे पढ़ा नहीं जाता है, मेरे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आप मत पढ़िए। क्या लिखा हुआ है आपने अभी तक सुना, मैंने 25 मिनट हो रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये मनुस्मृति चाहती क्या है। मेरे पास बहुत आगे पढ़ने के लिए है, यदि मैं पढ़ाऊँ तो 1 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आज के लिए, इस एपिसोड के लिए, आपके लिए इतना ही बहुत जरूरी है। ये एपिसोड भाग दूसरा है। पहला भाग आप ज़रूर देखिएगा, जो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप उस भाग को देखिएगा, क्योंकि ये आपके समाज के लिए और उन हमारे पूर्वजों के लिए बहुत बेहद और ज़रूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि आज हम मनुस्मृति को जब पढ़ते हैं तो आप भी, कितना भी कट्टरपंथ क्यों ना हो, उसका भी दिल पिघल जाएगा और वो भी कहेगा इसमें गलत लिखा हुआ है। कितना भी बड़ा ब्राह्मण क्यों ना हो, उसके सामने यदि ये सब पढ़ाएंगे, उसको बताएंगे, समझाएंगे, तो वो भी कहेगा इसमें गलत लिखा हुआ है। लेकिन आज आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल और छोटे छोटे जो भी दल हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारा मनुस्मृति बहुत अच्छा है, संविधान से अच्छा है। वाह। जहाँ पर इस तरीके से रौंदने और कुचलने और मारने और काटने की बात आ रही है, मतलब इंसान जो तुमने बांटा है, आपका खून हमारा खून एक ही तो है, आपकी शक्ल हमारी शक्ल एक ही जैसी तो है, आपके मुंह हाथ नाक कान है हमारे वैसे भी तो हैं। लेकिन नहीं, आपने जिस तरीके से 4 वर्णों में विभाजित करके आपने तो 3 वर्ण ले लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, और शूद्रों को आपने 6656 जातियों में बांट दिया। क्या है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। और जो भी अपने आप को बहुत कट्टरपन समझता हो, जो भी अपने आप को समझता हो, तो कमेंट ना करे और इस वीडियो को भी ना देखे। यदि उसको बुरा लगता हो मेरी बातों से, तो हमारे चैनल से कोई संपर्क रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन ओबीसी SC ST लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपसे क्या छुपाया गया है, आपसे क्या ढका गया है, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है, हर एक चीज़ का निश्चित समय है मेरे प्रियो। कभी भी झूठ को दबाया या छिपाया नहीं जा सकता है, वो आज नहीं तो कल सामने आएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो भी आपका ओपिनियन हो, जो आप पढ़े हैं, जो आप लिखे हैं, जो समझदार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। यदि हमें आप इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हो, वीडियो के नीचे लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप जुड़िएगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।